दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लेपर्ड विजिट्स दिस काउ एट नाइट। आप लोगों ने इस दुनिया में तरह तरह की दोस्ती की मिसालें देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज की ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, जो कि बिल्कुल सही भी है। ठीक उसी तरह जब बात तेंदुए की आती है तो वो एक शिकारी जानवर है और कई सारे जानवरों को खाने का शौक रखता है, जिसमें गाय भी शामिल है। अगर हम आपसे ये कहें कि एक मादा तेंदुआ हर रोज एक गाय से मिलने आती थी, यहाँ ये सवाल आता है कि अब ऐसा क्या था उस गाय में जो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास भागी चली आती थी। चलिए आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ, इसलिए कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अगर हम गायों की बात करें तो दुनिया के सबसे सीधे जानवर इन्हीं को माना जाता है। इसी वजह से वो तो गाय की तरह सीधा है। ये तकिया कलाम भी उन लोगों के लिए बड़ा फेमस है जो हमेशा दूसरों की बात मानते हैं और बिना किसी गलत काम के अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेंदुए की बात करें तो वो एक शिकारी जानवर होता है जो किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के बारे में सोचता है, जो गाय जैसे तमाम जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है। अब इन दोनों की इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इन्हें इसी तरह तो बनाया है। लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो प्रकृति के नियमों को भी झुठला देती है, और हमारी ये स्टोरी पूरी तरह से इस बात का सबूत देगी। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। भारत के गुजरात राज्य के एक गांव में इसी तरह की बेहद हैरान करने वाली घटना देखने को मिली, जहां साल 2000 में उस गांव में एक मादा तेंदुआ गांव के लोगों को काफी परेशान कर रही थी। तो वहां पर मौजूद कई सारे पशु पक्षियों की हत्या करके गन्ने के खेतों में जाकर छुप जाया करती थी, जिस वजह से गांव वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। हालांकि शुरुआत में इसने गांव में बहुत कम शिकार किया, लेकिन धीरे धीरे इसके शिकार की संख्या बढ़ती चली गई और ये कई सारे जानवरों को मौत के घाट उतारने लगी। यूं तो गुजरात में तेंदुए की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से वहां के लोगों को इतने ज्यादा तेंदुओं से डर नहीं लगता, लेकिन इसका आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिस कारण लोगों को ये डर सताने लगा कि कहीं ये मादा तेंदुआ किसी इंसान को न मार दे। इसलिए उन्होंने इस तेंदुए की शिकायत वन विभाग को कर दी। शिकायत मिलने के कुछ ही दिनों के अंदर वन विभाग के अफसरों ने इस मादा तेंदुए को रंगे हाथों शिकार करते हुए पकड़ लिया और गांव से दूर एक जंगल में छोड़ दिया, ताकि ये दोबारा उस गांव के लोगों को परेशान न कर पाए, जिस कारण काफी समय तक इस तेंदुए का आतंक गांव से हट गया था और गांव वाले चैन की सांस ले रहे थे। तभी तकरीबन 1 महीने बाद अचानक से गांव में तेंदुए को देखा गया, जिस वजह से वन विभाग के लोगों को वापस से बुलाया गया और वो तुरंत उस तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां पहुंच भी गए, जिसके बाद उन्होंने इस तेंदुए को ढूंढने में अपनी एक टीम लगा दी। और इसी दौरान उन्हें पता चला कि ये तेंदुआ कोई बड़ा तेंदुआ नहीं, बल्कि जिस मादा तेंदुए को उन्होंने पकड़कर जंगल में छोड़ा था उसी का बच्चा है। और उससे जुड़ी एक कहानी जब गांव वालों ने उन्हें सुनाई तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि गांव की सरहद पर एक शख्स अपनी कई सारी गायों के साथ रहता था और उस व्यक्ति ने सबको ये बताया कि किस तरह एक छोटा तेंदुआ हर रात उसकी एक गाय से मिलने आता था। शुरू में तो गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये तेंदुआ हर रात इस गाय के पास क्यों आता था। जहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये गाय उस तेंदुए से बिना डरे उसे अपने छोटे बच्चे की तरह अपने में सिमटा कर बैठ जाती थी। और जब ये सभी चीजें वन विभाग के लोगों को पता चली तो उन्होंने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि गांव वाले कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हें खुद अपनी आंखों से इस गाय और तेंदुए की दोस्ती को देखने का मौका मिल गया। जहां उन्होंने इस मामले पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि गाय के पास आने वाली ये कम उम्र की मादा तेंदुआ थी, जो हर रात को अंधेरा होने के बाद इस गाय के पास आती और चुपचाप इसके पास बैठ जाती। हालांकि इस तेंदुए को देखकर बाकी जानवर तो इससे दूर भाग जाते थे, लेकिन वो गाय वहीं पर बैठी रहती, मानो कब से उस तेंदुए का इंतजार ही कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है। दोस्तों, इस गाय का व्यवहार तेंदुए के प्रति बिल्कुल माँ की तरह था, जहां वो उसके सर को अपने बच्चे की तरह चाटने लगती। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है
कि ये गाय इस तेंदुए को अपना दूध भी पिलाती थी, जो कि और भी ज्यादा आश्चर्य वाली बात है। यानी कि इनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा माँ और बच्चे का रिश्ता था, जो कि बहुत मजबूत भी था। हालांकि गांव वालों को गाय और तेंदुए के इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं इसकी वजह से किसी इंसान को कोई चोट ना पहुंच जाए, जिस वजह से उन्होंने ये सोचा कि इसे भी इसकी माँ की तरह ही जंगल में छोड़ दिया जाए। और इसी काम के लिए उन्होंने नशे वाली गोली से लेकर जाल लगाने तक की सारी कोशिशें कर डाली, लेकिन ये मादा तेंदुआ उनके हाथ नहीं लगी। और तभी गांव में पालतू जानवरों की मौत की वारदातें भी बढ़ने लगी, जिस वजह से लोग और ज्यादा मेहनत करके इस तेंदुए को ढूंढना चाह रहे थे। पर फरवरी 2003 में ये मादा तेंदुआ एक बार और इस गाय से मिलने आई, जहां इस बार वो पूरी रात उसी के पास लेटी रही। ये आखिरी बार था जब लोगों ने इस तेंदुए को देखा था। उसके बाद ये तेंदुआ यहाँ पर कभी भी दिखाई नहीं दिया। अब इसके साथ क्या हुआ था कि ये उस रात के बाद दिखा ही नहीं, अपने आप में एक सवाल बनकर रह गया। लेकिन कई सारे लोगों का कहना था कि उसके बाद भी ये मादा तेंदुआ यहाँ पर आई थी, पर किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन एक तेंदुए और एक गाय के बीच का ये रिश्ता वाकई में काफी अनोखा था, जिसे सुनने वाला पूरी तरह से हैरान ही हो जाएगा। बाकी आपका इस कहानी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।